सारे बच्चे बेटा ध्यान से सुनो। काइनामेटिक्स तुम लोगों ने एक्चुअल में देखा भी होगा, कई प्लेटफॉर्म्स पे, कई जगह पे आपने देखा होगा कि काइनामेटिक्स ही सर पहला चैप्टर ले लिया जाता है। बेटा रीजन है, अब तुम लोग जब पढ़ोगे तुम लोगों को रियलाइजेशन होगा कि कितना इंपॉर्टेंट था जो वेक्टर्स अपन पढ़ के आए हैं, जो अपन ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हैं। ठीक है, अब वो चीजें क्या होती है कि फिर आपको टाइम पे समझानी पड़ती है कि जब ये चैप्टर चल रहा होता, बीच में मैथ समझा रहा होता मैं, वो अपन ने अब सब कुछ सीख लिया है। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट ऑफ विद फिजिक्स। तो सर अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो फिजिक्स नहीं था बेटा, बिल्कुल वो भी फिजिक्स का पार्ट था, बट उसमें क्या था कि आप लोगों को सेटल किया गया, आप लोगों को एक ब्रिज बनाया गया कि आप लोग 10th के बाद एक चीजों को समझ जाओ ताकि आप 11th में एंटर करने लायक हो जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, काइनामेटिक्स बहुत सिंपल सर। अब एक बात समझो, क्या सर ये जो काइनामेटिक्स आपने लिखा हुआ है, ये काइनामेटिक्स बेसिकली क्या एक छोटा सा टॉपिक है, एक चैप्टर है? नहीं बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना, काइनामेटिक्स में भी अपन आगे इसके अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे आज आपने अगर देखा होगा अपन ने लेक्चर का टॉपिक ही क्या था, मोशन इन 1D। सर मोशन इन 1D का मतलब बेटा देख, थोड़ा सा टेक्निकल चलूंगा। अगर तुम लोग बोलो कि कोई गाड़ी जा रही है, मैंने बोला सर गाड़ी जा रही है रोड पे, रुक गई, ठीक बात। सर गाड़ी जा रही थी, दौड़ा दी, रेस दे दी, एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेटर दबा दिया, खच से आगे बढ़ गई, 1D। क्यों 1D बोल रहे हो सर इसको, क्यों बार बार आप 1D बोल रहे हो बच्चे? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में जग गई, स्ट्रेट लाइन में रुकी। यस। तो सर इसके अलावा क्या और भी कुछ ऑप्शन होता है? यस बच्चे, क्या? याद कर, मैंने तुझे बताया था क्रिकेट में थ्रो कैसे करते हो, एक एंगल पे, राइट। सर वो बॉल को मैंने ऐसे फेंका, क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाती है? ना, वो कैसे जाती है? ऐसे, पैराबोलिक पाथ, राइट। एग्जैक्टली पैराबोला नहीं होता, पैराबोलिक कह सकते हो। अच्छा, बेसिकली उसके बाद एक और ब्रांच पढ़ते हो इसमें, सर वो क्या बेटा? फिर तुम पढ़ते हो रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन के बाद फिर एक और चीज पढ़ते हो जिसको तुम बोलते हो सर्कुलर मोशन। ये जो मैंने आगे आपको ये सब कैटेगरीज बताई है ना, ये अपने आप में बेटा चैप्टर्स बनते हैं, राइट। काइनामेटिक्स के अंडर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये चीज को याद रख लो कि सर आपने चार चीजें बताई हैं बेसिकली। पहले सबसे अपन पढ़ेंगे मोशन इन 1D। ओके, ऑल राइट। सेकेंड, सेकेंड बेटा तुम पढ़ते हो मोशन इन 1D के बाद मोशन इन 2D। ओके सर। फिर बेटा तुम पढ़ते हो रिलेटिव मोशन, ये भी अपने आप में एक पूरी अलग कहानी है। ओके। फिर तुम पढ़ते हो सर्कुलर मोशन। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम लोग बहुत कुछ सीख जाओगे मैकेनिक्स के अंदर, राइट। तो एक बात और समझ लो, ये बेटा जो चार मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, ये टॉपिक्स यहाँ पे तुम्हारा साथ नहीं, ऐसा नहीं है कि सर ये मतलब काइनामेटिक्स में ही मेरा साथ देंगे, नहीं 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 नहीं, पूरी अक्का फिजिक्स में तेरा सपोर्ट करेंगे ये चारों चैप्टर। तू देखेगा कि यार 12th क्लास में चले गए तुम लोग, वहां पे ना तुम लोगों की स्टडी चेंज हो जाती है। स्टडी मतलब ये यहाँ पे तुम पढ़ते हो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब ऐसे होता है कि सर मैं किसी बॉडी को देख रहा हूँ, बॉडी जा रही है, रफ्तार से जा रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये सब बातें करोगे। बट वहां पे जाके तुम लोग क्या करते हो, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, जो 10th क्लास में पढ़ा था, याद करो। इलेक्ट्रिसिटी, सर वो चार्ज वार्ज की बात करते थे, दौड़ता है चार्ज वायर के अंदर। यस बेटा, वहां पे भी ना ये चीज अब इन्वॉल्व हो जाएगी। सर ये कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी? बेटा वहां पे भी तुम चार्ज को स्टडी करोगे, कितनी स्पीड से गया, कितना एक्सेलरेशन हुआ, सर वो 1D में जा रहा है या 2D में जा रहा है। अगर मैंने एक चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, याद कर एक चैप्टर पढ़ा तूने, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद है? वहां पे तुम लोगों को एक्चुअल में अब जब पढ़ोगे 12th क्लास में पहुंच के, फिर ये तेरा 2D स्टार्ट हो जाएगा कि सर अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को घुसा दूंगा तो वो 2D मोशन करता है, वो स्ट्रेट ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा जाएगा, वो सर ऐसे झूम जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन, सर रिलेटिव मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, आने वाले चैप्टर्स में तुम समझोगे कि कैसे एक चीज के ऊपर से खड़े होकर दूसरी चीज को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, क्योंकि हमेशा डिपेंड किस पे करता है। तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, याद करो, रेस्ट और मोशन, याद है? रेस्ट और मोशन को मैंने कैसे डिफाइन किया था? सर तीन चीजों का ध्यान रखना है। सर किस किस का? सर रेस्ट और मोशन में ध्यान रखना है कि पोजीशन अपनी चेंज नहीं होगी टाइम के निकलने के साथ,
ऑब्जर्वर के लिए तो मैं ऑब्जर्वर बोलेगा कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। और अगर सर सर ऑब्जर्वर ने बोला कि सर टाइम निकलते जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जर्वर के लिए, तो ऑब्जर्वर के लिए बेटा वो क्या बन जाएगा, बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बार बार मैंने आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से फोकस करवाई, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर, कौन है ऑब्जर्वर, कौन है ये ऑब्जर्वर? बेटा एक्चुअल में यहीं से तुम लोग समझते हो रिलेटिव मोशन। देखो किसी के लिए अगर कोई चीज चल रही हो, मान लो मोशन में हो सकता है उसी इंस्टेंट पे, उसी समय के दौरान सर कोई दूसरा आदमी हो जिसके लिए वो शायद रेस्ट पे हो। अब याद करो, बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने बताई थी आप लोगों को कि अगर दो लोग बस में बैठे हैं, तीसरा बाहर खड़ा है, जो दोनों बस में बैठे वो आपस में एक दूसरे के लिए पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, अंदर दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे होंगे, बट बाहर वाले के लिए दोनों के दोनों मोशन में होंगे। याद करो बच्चे। तो बेसिकली क्या रिलेटिव का कहानी समझ आया, रिलेटिव का कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ा जाता है सर? एक्चुअल में होता ये है कि 1D और 2D, ये तो सिंपल जो तुम बचपन से सीखते आए हो, स्पीड हो गया सर, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सुना होगा आप लोगों ने, ये सब चीजों से डील हो जाता है। बट फिर ना मोशन में कुछ ऐसी चीजें आई जहां पे समझ में आने लगा कि यार ये चीजों से ना सवाल बन नहीं पा रही, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी खड़ी हो गई जहां पे तेरे एक्सेलरेशन, तेरा वेलोसिटी, तेरा स्पीड, ये सब काम नहीं कर रहा था, वहां पे कुछ नया चाहिए था। वो नया क्या था तुम समझोगे, इसके कुछ अलग वेरिएबल्स होते हैं जिनको तुम बोलते हो एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब पढ़ेंगे अपन सर्कुलर में जाके। आई होप आपको थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से ऐसे नटशल में बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। चलो सर, ये तो हो गई बात सर काइनेमेटिक्स की। आओ स्टार्ट करते हैं बेटा, मन में ले लो भगवान का नाम। पहला चैप्टर, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, या फिर एक और चीज बोल देते हैं इसको, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मतलब सीधी लाइन में, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके सर, एग्जांपल्स देखो दे दोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। चेक कर बच्चे, समझ आया या नहीं। मान ले कि यार गाड़ी थी, अच्छा, अब गाड़ी की अगर तू बात करना स्टार्ट कर दे, सर गाड़ी जा रही है, जाने दे बेटा। अब यहां से ये मान लो यहाँ पे पहुंच गई, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में चली क्या, हाँ या ना चेक कर। क्या ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली इसके अलोंग चल रही है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? यस। इसको क्या बोलोगे? लीनियर मोशन। अच्छा सर, और देख सर, मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंक दिया, अच्छा सर वो गई सर ऊपर, ऊपर जाते जाते एक समय आया, पता नहीं क्यों रुक गई, क्यों रुक गई इसके ऊपर अपन बाद में स्टडी करेंगे, बट तुझे पता है प्रैक्टिकली रुकती तो है ऊपर जाके, वहां से यू टर्न मार के वापस आ गई, राइट। तो यहाँ से ध्यान से अगर तू देखेगा, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कहाँ से स्ट्रेट लाइन हो गई, ये तो सर आपने दिखाया ना ऐसे मुड़ के आ रही है। बेटा वो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए क्या करा है, अगर तू सोचेगा तो बॉल देख जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे वापस आएगी, हाँ या ना। तो एक्चुअल में ये भी क्या है तेरे पास, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। तो ये सभी चीजों को अपन स्टडी करने वाले हैं आने वाले चैप्टर में, राइट। सर इसके अंदर क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा, मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। अगर मैं कभी भी बोलूं तुम लोगों को कि यार कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं उन पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा सर। जैसे कि यार देखो, पहले सबसे रेस्ट और मोशन, जिन बच्चों ने को याद है बिल्कुल बढ़िया बात, जिनको नहीं याद है या जिन्होंने नहीं सुना हुआ वो बेटा एक बार मैं उनके लिए बिल्कुल एक बार डेफिनेशन रिपीट करूंगा। कोई भी बॉडी को अगर तुम बोलते हो रेस्ट पे है, तो याद रखना यार, मैं तीन पर बातें बोलता हूं हमेशा, तीन बातें कि सर तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नो चेंज इन पोजीशन, बॉडी जहां पे है नो चेंज इन पोजीशन, पहली। विद टाइम, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देखने वाले के लिए। सर ये मुझे जिन्होंने सुना हुआ उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि रिसेंट बात है अभी, राइट। सर मोशन क्या था सर? सब कुछ सेम था, बस
वहां पे क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अच्छा सर, कभी भी अगर मुझे कोई बोले कि यार जल्दी से बता कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो क्या चेक करूंगा सर, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज ना आए टाइम के निकलने के साथ, और ऑब्जर्वर जो है उसके लिए जब चेंज आए पोजीशन में टाइम के साथ ऑब्जर्वर के लिए, तो सर मैं बोलूंगा कि ये कैसा मोशन है सर, ये अपने पास बेसिकली बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कहानी यहां से स्टार्ट होनी शुरू हुई। बॉडी रुकी हुई थी तो सिंपल था, कुछ खास तेरे लिए टेंशन की बात नहीं थी। जब बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट किया, तो तेरा चैप्टर बन के बाहर आया, कौन, मोशन इन वन डे। सर वहां पे मैंने देखा कि यार, अच्छा जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ, सर क्यों आपने ऑब्जर्वर लिखा है, बच्चे एक सिंपल एग्जांपल समझना प्लीज, एक बार में समझ जाओगे। देखो, अगर कोई आदमी रोड पे खड़ा होके गाड़ी उससे के पास से निकलती है खच देने से, गाड़ी वाला उसको क्या लगता है, मोशन में है, बिल्कुल सर लगेगा ना सर, इतनी तेजी से गया तो बिल्कुल। बट अगर सर मान लो कि कोई गाड़ी वाला जा रहा है 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, मैंने भी पीछे से गाड़ी स्टार्ट करके उसके बिल्कुल ऐसे पैरेलल लगा ली, और हम बातें करते हुए जा रहे हैं 50 से, दोनों के दोनों, क्या अब दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे आ जाओगे, सोच के देखना। पोजीशन क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही, ना तू आगे बढ़ रहा है ना वो पीछे हो रहा है, ना वो आगे हो रहा है ना तू पीछे हो रहा है, तो सर अगर दोनों एक दूसरे के लिए पोजीशन नहीं चेंज करेंगे तो ये तो रेस्ट हो गया, बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हो कि ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यस, ऑब्जर्वर इज बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना, आगे जाके जिंदगी में काम आएगी ये बात। अच्छा, अब जब यार बॉडी चल गई ना, उसके बाद क्या हुआ सर, बॉडी ने पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दिया। मैं खड़ा था, मैंने देखा गाड़ी गाड़ी सामने रुकी हुई है, मैंने देखा कि यार टाइम निकलते क्या सर, गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी नहीं चल रही, मतलब गाड़ी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट जैसे ही गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, तेरे लिए बड़े बड़े पैरामीटर्स यहाँ पे रेडी हो गए। सर कौन से पैरामीटर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा लीनियर वेरिएबल्स को। व्हाट आर लीनियर वेरिएबल्स, घबरा मत, बस सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर सर आपने बोला कि ये गाड़ी थी, अब ये गाड़ी आई मोशन में, मोशन में आई तो सर पक्की बात की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पहुंच गई, मान लिया गया कि ये उसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन। सब जानते हो इनिशियल क्या होता है, स्टार्टिंग वाला। फाइनल पोजीशन ये रही, तो गाड़ी यहां से यहां पहुंची क्या, हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान से समझ बेटा, अगर गाड़ी मोशन में आएगी, क्या एक सिंपल सी स्टेटमेंट देना सही है या गलत, कि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाँ या ना। सब जानते हो डिस्टेंस क्या होता है, बचपन से जानते हो, राइट। तुम सब बोलते हो कि यार यहाँ से ये दुकान इतनी दूरी पे है, ये मेरे घर से इतने इंस्टीट्यूट इतनी दूरी पे है, मेरे घर से मेरे दोस्त का घर इतनी दूरी, बचपन से कर रहे हो ये कहानी। तो सर एक बात पक्की, जब भी कोई मोशन में आया तो सर वो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा। अच्छी बात, अच्छी बात। अब यहाँ पे भी मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर मान ले ये किसके लिए ट्रेवल करेगा, जो साइड पे रोड पे दूसरी साइड पे खड़ा होकर देख रहा होगा गाड़ी को। अच्छा, जो गाड़ी के अंदर बैठा है, क्या उसके लिए भी गाड़ी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, कंफ्यूज मत हो ना, मेरी बात समझना भाई साहब। वो तो गाड़ी के अंदर बैठा है ना, खुद गाड़ी के साथ जाते जा रहे हैं, तो गाड़ी उसके रिस्पेक्ट में नहीं 10 किलोमीटर चली, साइड वाले के रिस्पेक्ट में, जो साइड पे खड़ा होकर देखेगा उसके लिए 10 किलोमीटर चली, समझो। क्योंकि अंदर बैठा हुआ आदमी, क्या वो जब टाइम निकलते गया, क्या गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो आगे पीछे हो रहा था क्या उसके लिए, ना 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 ना, वो तो उसके सामने वहीं पे था, तो गाड़ी उसके लिए तो वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्यों ऐसा था सर, अरे भाई क्योंकि गाड़ी उसको साथ में लेके जा रही है, जितनी गाड़ी जितनी स्पीड से जा रही थी वो भी उतनी स्पीड से जा रहा था, गाड़ी के लिए वो रेस्ट पे, उसके लिए गाड़ी रेस्ट पे। यस, बाहर वालों के लिए दोनों मोशन में, बिल्कुल अच्छी बात है सर, सही है, फील है। अब देख, यहाँ पे जब ये कोई गाड़ी चली, तो सर फिर यहाँ पे मुद्दा उठा कि यार डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, बिल्कुल। फिर सर नई फिजिकल क्वांटिटी आई, जिसको बोला गया कि डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस। अब यार कुछ भी हो सकता है ये डिस्टेंस, मान लो ये 10 मीटर होगा, मान लो ये 20 मीटर होगा, गाड़ी 40 किलोमीटर चली होगी, जितना भी चली होगी। सर क्या अभी स्ट्रेट लाइन में है, यार अभी के लिए तो मैंने स्ट्रेट लाइन में है, बट फिर हुआ ऐसा भी कुछ कि कई लोगों ने गूगल यूज करना स्टार्ट किया और गूगल में दिखा
कि यार कहीं पे भी अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अपन कवर कर रहे हैं ना, तो सर ऐसा तो नहीं मैंने कभी देखा कि मैं बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा गया अपने दोस्त के घर पे पहुंच गया। हमेशा सर पहुंचना ऐसे पड़ता है, लहराते हुए, राइट। अच्छा सर, अब फिर मुझे एक बात बताओ, अगर बात होती है इनिशियल और फाइनल के बीच की, तो क्या ये डिस्टेंस होता है? नहीं। तुम लोग बचपन को याद करोगे, याद आ जाएगा जिन्होंने पहली बार भी जो सुन रहे हैं। बेटा यहाँ पे एक और चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। चेक कर, क्या वेक्टर में पढ़ के आया है क्या? एरो वैरो सब सीख के आया है ना अभी, कि एरो होती है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यस। ये कौन है सर? ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि सीधा सर आपने अगर इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो बना दिया, तो वो हो जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो याद करो बचपन को क्या बोलते थे कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। और सर ये जो लहराते हुए चला, मैं मान लो सिंपल है कि अगर तुम मान लो यहाँ से अपने घर से इंस्टीट्यूट गए, सर मैंने देखा मुझे ना 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, बट एक्चुअल में अगर मैं तुझे बोलूं कि यार तू अपने घर से ऐसे, तेरे घर से सीधा डायरेक्ट डोर टू डोर एक सीधी रोड होती, तो तुझे पता है यार वो कम होता, राइट। वो मान ले 5 किलोमीटर की जगह वो तुझे 2 किलोमीटर ही पड़ता। तो सर यहाँ पे अगर मैं वो सोचूं, तो 2 किलोमीटर जो आपने बोला कि इमेजिनरी रोड मेरे घर के दरवाजे से सीधा इंस्टीट्यूट के दरवाजे पे, ये तो डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता है। और जो मैं वास्तविकता में चल के जाता हूं, वो कौन है? वो डिस्टेंस, राइट। दिस इज व्हाट यू कॉल इज डिस्टेंस। और याद करवा रहा हूं थोड़ा सा बचपन, क्या बोलते थे? अरे सर ऐसा कुछ बोलते थे कि द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सारे बच्चे याद करो, ये सब लोग आप लोग पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्लास में, 9th क्लास में आप लोगों ने ये सब सुना हुआ है, राइट। मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा, मैं डेफिनेशन जो लिखवाऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। दोनों की कहानियां साथ साथ चलेंगी, क्योंकि कोई ज्यादा ऐसे में टाइम नहीं इस पे लगाऊंगा। तुम लोगों को बात समझ आ गई होगी। रिमेंबर वन थिंग, ए एंड बी, यार बी इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। सर आप कैसे इतने दावे के साथ बोल सकते हो? अरे बच्चे मेरे पास एरो बनी हुई है और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट की हेड जो होता है वो फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, याद आई बात, राइट। और ए जो होगा ये मेरा क्या है? इनिशियल पोजीशन। सर ये इतने दावे के साथ कैसे? अरे मुझे बताया गया कि अगर कोई वेक्टर दिखे और उसकी जो टेल होगी वो इनिशियल पोजीशन बताएगी और जो हेड होगा वो फाइनल पोजीशन बताएगा। आई होप आपको ये कहानियां अब जो अपन पढ़ के आए हैं यहाँ पे याद आ रही होंगी साथ साथ। अच्छा आओ सर, डेफिनेशन लिखवाओ और इसका काम खत्म करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे इस पे कैसे बनते हैं, जल्दी से सारे बच्चे। सर डिस्टेंस, सर डिस्टेंस क्या लिखूं सर? क्या वही लिखूं क्या जो आपने अभी बोला? बिल्कुल बच्चे, बड़ा हो गए पर डेफिनेशन चेंज नहीं होती। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग its motion, actual path traveled by the body during its motion is your distance. Remember this. Okay. सेकेंड वन, डिस्प्लेसमेंट। इनके ऊपर मैं कुछ और पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, जगह छोड़ देना, ये मैंने बीच में जैसे जगह छोड़ी है। पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। दोनों में जो मेजर डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को बार बार पूछे भी जाएंगे या आप लोगों को उसके ऊपर बेस थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छी बात। सर आपने बोला कुछ पॉइंट्स हैं, बेटा देख क्या पॉइंट्स हैं। पहली, डिस्टेंस की अगर बात करेगा, इट इज अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में जैसी बोलता हूँ अब समझ जाना, जो तुझे स्केलर के बारे में पता है वो सब इसके लिए वैलिड है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओ सर, सर जो मैं पूरे चैप्टर में पढ़ के आया, क्या अब वो डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है? यस, यस। क्या डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट हो जाएंगे? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट का रेजोल्यूशन हो जाएगा? यस। क्या सर डिस्प्लेसमेंट के आई जे के कैप हो जाएंगे? यस हो जाएंगे, राइट। तो हर चीज बेटा अब तेरे लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है। ऑल्सो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन भी तो पढ़ाया था। अच्छा सर, एसआई यूनिट डिस्टेंस के लिए क्या होता है? मीटर।
और सर इसके लिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए? अरे सर दोनों के लिए सेम ही तो होता है, मीटर, राइट? दोनों के लिए ऐसा यूनिट क्या रहेगा? मीटर। और सीजीएस याद है? सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यस 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 यस, बिल्कुल वेदांत, बिल्कुल बोल सकते हो। ओके, बहुत सिंपल है, आज चिरकुटिया का बातें हैं, बस तुम लोगों को फील करना है। बट आज एक बात समझ लो, अब ये तिनका तिनका करके बड़ी अपन स्टोरी बनाएंगे, आ जाओ। अच्छा सर सिंपल, सर कोई भी बॉडी चली, ठीक बात, मान गए। सर बॉडी चलने के बाद आपने सीधा सीधा बोला कि यार जो उसने शॉर्टेस्ट पाथ चलेगा, मतलब जब वो जाके रुक गया कहीं पे, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में भी अब याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ना आप लोगों को डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है। अब डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, क्या सीख चुके हो डायरेक्शन निकालनी? वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सब कर लोगे ना? एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, कर लोगे ये सब? हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब इस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक एग्जांपल लूं। मैं ज्यादा बच्चों वाली वो एग्जांपल ही लूंगा कि मान लो एक सर्कल पे आदमी दौड़ रहा था, अगर वो यहाँ से जाके दूसरे एंड पे रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलो मैं बता देता हूँ, फिर कभी कंफ्यूज ना होना तुम लोग। एक छोटी मोटी एग्जांपल देख लो, छोटी मोटी एग्जांपल। इधर देखो सारे बच्चे, एक तो ये ले लो, क्या है सर ये? स्क्वायर फील्ड है। एक सेकंड बस। अच्छा, और एक ये ले लो, एग्जाम्पल क्या है इसको मैं ही बता देता हूँ, तुम लोग बस समझ जाना। और काफी बच्चों ने इंट्रोडक्टरी में ये क्वेश्चंस कर भी रखे हैं, राइट? ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए भी थे। ओके सर ध्यान से देखो, क्या है सर कहानी। बेटा देख, अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि यार ये जो इसका लेंथ है कितना है, मान लो ये है, तुम्हें दे रखा है कि सर ये स्क्वायर का लेंथ है एल। अच्छा सर, अगर स्क्वायर है तो ये बात तो पक्की है कि ये साइड भी एल होगी। हाँ यार बिल्कुल होगी ना, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। अच्छा सर, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मान लो यार तुझे ये कोऑर्डिनेट दे दिए गए, ए बी सी डी। देखो हवा में करेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। इधर देखो सारे बच्चे, सर बोला क्या कि बॉडी ए से बी गई, बॉडी ए से बी गई, तो क्या लिखूंगा? सर कितना डिस्टेंस चला? सर एल। ए से बी गया तो कितना? एल, सही है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर वो भी एल होगा, या फिर एल मीटर टूवर्ड्स ईस्ट बोलूंगा। सोच के देख, ये डायरेक्शन कौन सी है? सर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। क्या समझ आई मेरी बात? समझ आई? तो देख 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 देख, मैं यहाँ पे बस तुझे जल्दी जल्दी लिखवा दूंगा। अगर बॉडी गई ए से बी, तो सर मैं क्या लिखूंगा कि डिस्टेंस तो चला जो वो एल मीटर हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर उसकी अगर बात करोगे तो होगा तो देखो वो भी आपका इतना ही मैग्नीट्यूड में। बट क्योंकि वो एक अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं क्या लिखूंगा? एल मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सिंपल बात। अच्छा सर सिमिलरली अगर मैंने बोला ये ए से बी गया, बी से सी, ए सी गया, मतलब ए बी सी, सी पे जाके रुक गया, बहुत अच्छी बात। डिस्टेंस कितना चला? सर देखो वास्तविकता में ये देखो ऐसे सीधा ए से बी गया, एल चल गया, यस, फिर ऊपर चला गया तो एल और चल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? एक्चुअल पाथ कितना चला? 2L। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L मीटर। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो बता देना, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम कर लोगे, राइट? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये सर भारी मुद्दा है, ये देखना, इधर देखना। सर अगर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, अब ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ, आप बेसिकली ये निकालना चाह रहे हो, सही बताओ यार, सही बोल लिख रहा हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल सही लिख रहे हो। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ पे, मानोगे मेरी बात? कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या ये रूट 2L आ जाएगा क्या यार? सोच के बताओ मुझे, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, इंट्रोडक्टरी में नहीं थे, जल्दी बताओ क्या ये पाइथागोरस लगा के बेटा रूट 2L कैसे निकाला? सबको समझ आ रहा है?
यस 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 बिल्कुल, यस सर, गुड। तो सर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? क्या √2L मीटर लिख के छोड़ दूं? छोड़ दूं बस? ना ना ना, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। सर एक बात बताओ, क्या ये 45 डिग्री पे होगा? हाँ ना यार, 45 पे होगा। और 45 डिग्री जब बनाता है तो ये कौन सी डायरेक्शन, देख ऐसे होता है ना तेरे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सर ये बीच में यहाँ पे मैं कौन सी डायरेक्शन लिखता था? अरे सर याद आया, क्या नॉर्थ ईस्ट लिखूंगा क्या? चेक कर बच्चे, सोच सोच सोच, वेक्टर का यूज हो रहा है? जो सीखा अब यूज हो रहा है। यस यस, नॉर्थ ईस्ट, यस यस यस, समझे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से एक और सुन लो मेरी बात। सर ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे। ओहो, कितना चला? वास्तविकता में मेरे हिसाब से सर उसको चलना पड़ेगा डिस्टेंस 3L मीटर। यस बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट सर जो उसकी होगी, सर उसकी और ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो एल के बराबर ही होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये देखो जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, राइट। तो सर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सर डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे एल मीटर, छोड़ दूंगा? ना 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 ना, अगर डायरेक्शन जाननी हो तो सर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर को है ना। ए से अगर मैं स्टार्ट करके एरो डी पे लगाऊंगा, देख बच्चे, ए से स्टार्ट करके एरो डी पे लगाऊंगा तो क्या ऊपर को डायरेक्ट करेगा? कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ है। क्या सबको समझ आ रहा है वेक्टर का कैसे यूज कहाँ यहाँ पे किया जा रहा है? गुड गुड, नॉर्थ। चल एक और बस लास्ट वाला। सर ए से बी, बी से सी, सी से डी, और फिर डी से वापस से। सर ये मुझे कुछ याद आ रहा है, और बचपन में भी मेरे से पूछा जाता था कि अगर बॉडी जहां से चले वहीं पे वापस आ जाए तो डिस्टेंस क्या जीरो हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस तो सर उसका पूरा पेरीमीटर हो जाएगा जितना वो घूम के आया। कितना घूम के आया? 4L मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 मीटर। ओके। और अगर यहाँ पे अब तो डायरेक्शन की बात करेगा सर, मैग्नीट्यूड जब 0 हो जाए तो वो अपन वहां पे बात नहीं करते किस चीज की, डायरेक्शन की। क्या बोलते हैं उसको? कि डायरेक्शन आर्बिट्री होती है, मतलब डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, राइट, रिमेंबर दैट। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या सभी केसेस क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जिन्होंने पहले इंट्रोडक्टरी में थे वैसे तो सभी को हो जाएगा, कुछ ऐसा थोड़ा ना था इसमें यार कि सर बहुत भारी थोड़ा ना था कुछ। जल्दी, गुड गुड गुड, हाँ वेक्टर्स आएगा इसमें, गुड। टुवर्ड्स ओरिजिन, नहीं 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 खुशवंत, नहीं बच्चे, ऑल क्लियर। चल चल चल, बढ़िया ना, फिर मैं जल्दी से ये भी डील करता हूँ। सर अब ये आपने क्या दे दिया बेटा, ये सेकंड एग्जांपल। मान ले यहाँ पे भी तुझे ना ऐसे पॉइंट दे दिए 4। कौन कौन से 4 पॉइंट? सारे बच्चे ध्यान से देखो, ए बी सी डी। सर इसका क्या करूं? कुछ नहीं करना बच्चे, तुझे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या सर? मान लो यार तुम्हें इसका बता दिया गया कि रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। अब ये मान लो सर्कुलर ट्रैक है, मान लो इस पे आदमी दौड़ रहा है, दौड़ने दो सर, अच्छी बात। करना क्या है उसका? बेटा देख, केसेस बनेंगे वैसे ही। ए टू बी गया, ए टू बी गया, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर देखो, डिस्टेंस मेरे हिसाब से वो ए से ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाएगा, क्या ये 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल चलेगा? 1/4, 1/4 टोटल सर्कल का कितना होता है सरकमफ्रेंस? क्या याद है बच्चे बचपन, 2πr। तो कितना लिख दूंगा? πr/2 लिख दूंगा क्या यार? जल्दी बोल, बात से सहमत है तू मेरी? यस, होना पड़ेगा। इधर देख, सिमिलरली सर अगर आपने बोला ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, सर ऐसा कुछ देखो वेक्टर बनेगा। ये कौन सा वेक्टर बन गया सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये मेरी आ गई डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी आई बच्चे? लिख ले यहाँ पे। सर ये अगर आर है, ये भी अगर आर है, तो क्या ये फिर से पाइथागोरस लगा दूं क्या? कितना आएगा बच्चे? 2r, √2r। ये आ जाएगा कितना? √2r। सारे बच्चे सोच कर देखना।
तो अगर ये √2r आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी लिख दूंगा, √2r मीटर। क्या छोड़ दूं अभी? नहीं 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 नहीं, क्या ये तुम्हें दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट। जल्दी बताओ सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ाओ और जल्दी जल्दी। ए से बी गया, बी से सी गया, सर वहां पे जाके रुक गया, यस। डिस्टेंस कितना चला? सर मेरे हिसाब से देखो आधा सर्कल चलना पड़ेगा। आधा सर्कल चलने के लिए क्या बोलूंगा, हाफ ऑफ 2πr। कितना लिख दूं? अरे सर पाई आर आ गया ना, पाई आर मीटर आ गया, यस। सर डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लो। अरे डिस्प्लेसमेंट यार बच्चे सीधा सीधा बनाना, तुझे क्या बोला है, ए से स्टार्ट करके सी पे खत्म कर दे। कितना हो जाएगा, ये आर और ये आर, सर ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 2r हो गया। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट आपने सामने वाले पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, डायमीटर के बराबर। डायमीटर कितना, 2r, राइट। तो क्या लिख दूंगा, 2r। अब क्या छोड़ दो यहाँ पे? ना ना सर, डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर को कौन सी डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा अगर सी से चल के ए पे आता तो क्या लिखता, 2r टुवर्ड्स साउथ। समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ वन क्लियर है बच्चे? गुड 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 गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड गुड, सभी का बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पार्थ एक बार चेक करना बच्चे, कुणाल उस टाइम समझा करो, वेक्टर्स का कमी था इस वजह से। वैसे एक बात समझो, कभी जिद भी नहीं करनी। सर मैंने ना, मुझे पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट बता दो, और सर मैंने देखा कि उन्होंने ना ऑप्शन में डायरेक्शन दे नहीं रखी, सिर्फ डिस्टेंस देके छोड़ रखा है कि इतने मीटर। वहां पे ये जिद नहीं करनी कि ना ना मुझे तो डायरेक्शन दो फिर ही मैं मार्क करूंगा। हो सकता है बच्चे उसके मन की भावना हो कि वो तेरे से मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा हो, राइट। तो अपन जिद्दी नहीं होंगे। हाँ मुझे डायरेक्शन भी निकालनी आनी चाहिए, और उसके साथ साथ सर मुझे मैग्नीट्यूड तो आना ही चाहिए। मैग्नीट्यूड तो देखो सिंपल होता है। ओके, लास्ट एक और कर ले। ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, बस ये लास्ट। खुद सोच के बता। सर देखो कितना चलना पड़ेगा, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी। वास्तविकता में सर उसने मेरे हिसाब से 3/4 ऑफ द टोटल सर्कल चला। टोटल सर्कल कितना होता है, 2πr। तो कितना आएगा बच्चे मेरे पास यहाँ से, सर ये आएगा आपके पास 3/2πr मीटर, यस। डिस्प्लेसमेंट सर अभी शॉर्टेस्ट पाथ देखना पड़ेगा। सर शॉर्टेस्ट पाथ तो देखो ऐसे बनाओगे आप, देखना देखना देखना, ये बात, ये बात। सर ये अब किधर कितना होगा, सर वही तो लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा पहले भी किया आपने, आर आर, राइट। तो अगर ये दोनों आर हो गए तो पाइथागोरस लगा दे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, सर ये तो फिर से √2r आ जाएगा। तो सर एक बात तो पक्की है कि इसका मैग्नीट्यूड तो √2r मीटर है, राइट। बट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, मेरे हिसाब से नॉर्थ वेस्ट होगी। सोच, सबको समझ आया, नॉर्थ वेस्ट इधर को डायरेक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट। जल्दी से चेक करो, और हाँ या ना दोनों में से एक चीज बोलो, फिर उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। चल बस चिरकुटिया एग्जांपल थी, 2-4 तुझे बचपन से तू कर रहा है, कर लेगा, मुझे पता है, अगर क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग कर लोगे। यस, गुड 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 गुड। किसी को मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी डाउट मत रखना, छोटा सा भी डाउट मत रखना, पूछ लेना। ये नहीं है कि सभी हाँ बोल रहे हैं, सर मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं भी फ्लो में हाँ बोलूंगा ना। गुड बच्चे, आ जा, आ जाओ, बढ़िया। ये देखो यहाँ से ना तुम्हें मैकेनिक्स की फील आती है कि सर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब खेलना स्टार्ट करके, राइट। ये तुम लोग एक्चुअली पहले भी कर चुके हो, ठीक है, ऐसा नहीं है तुम लोगों ने कभी नहीं किया हुआ। 9th क्लास में एक बार आया था समय, जब आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रॉब्लम्स, कैसे, उसमें थोड़ी सी चीजें और मसाले वाली ऐड हो जाती हैं। जैसे कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को करवाया है कहीं ना कहीं, अगर याद होगा तो कर लोगे क्या। कई बार ना यार, अब क्या पूछा जाता है तेरे से, क्वेश्चन सुनना,
if the position of a particle varies as x is equal to 2t square plus 4 meter, then find out the final position after 2 seconds. Also find out its displacement in 2 seconds. चल बच्चे क्वेश्चन को नोट कर ले, कोई घबराओ मत, सबको सिखा के आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं खट से मुझे आंसर दे भेज दो। याद रखना, गलती मत करना, एक ही गलती की गुंजाइश है यहाँ पे और वो मत करना बस। बढ़िया वेदांत बढ़िया, अब ये अपने लिए इजी हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके पूनम 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 फाइनल पोजीशन पूनम फाइनल पोजीशन। कुणाल डिस्प्लेसमेंट चेक कर। बस देखो आ जाओ। फाइनल पोजीशन तो सही है जो बोल रहे हो, पूनम ने बस गलत तो वो बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट को बोल दिया। इधर देखो सर, इसका मतलब क्या है सर, ये क्या आपने ये क्या लिखा, क्या है ये बेटा? इधर देख लेना, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं उनको तो ये पहले भी दिखा है, बट जिनको नहीं दिखा आओ मैं दिखाता हूँ। यार ये ना बेटा इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4। इसको क्या बोलते हैं? अब मुझे लगता है आप जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको याद होगा। इसको लिखने को टेक्निकली यू कैन राइट दिस डाउन एज फंक्शन ऑफ x पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ टाइम। राइट, ये फंक्शन है x का टाइम के टर्म्स में। कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ भी नहीं करना। इधर देखना सारे बच्चे, एक बार में सुन लेना जिनकी पहली बार है। अगर मैं t की वैल्यू रखते जाऊंगा, t की जो भी वैल्यू रखोगे तुझे पोजीशन पता चल जाएगी। t की वैल्यू रखूंगा तो मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। सर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइनल पोजीशन बता दो t आप 2 सेकंड के बाद। सर बेसिकली x में अगर मैं t इज इक्वल टू 2 रख दूंगा तो इक्वेशन में देख t की जगह 2 रख दे, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये आएगा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4, ये कौन है? दिस इज पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये काम होता है फंक्शन का, ठीक है? फंक्शन का काम क्या होता है? जिसकी टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ है बेटा उसमें बस वैल्यू पुट करनी है, तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन आ गई। ये तो पहला पार्ट हो गया, सही है जिन्होंने बोला कि 12 मीटर। अब मेरी बात याद करना, ये पहले भी मैंने तुम लोगों को एक बार क्वेश्चन देके गलत करवा के फिर सही भी करवाया था। पूनम याद करना सर, ये 2 सेकंड के बाद कहां पे है? 12 मीटर पे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि t 0 रखना, t की वैल्यू 0 सेकंड पे कितने पे था? सर ये देखना 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 4। सर ये तो 0 हो जाएगा बट ये 4 मीटर बचा। तो सर इसकी तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 भी कुछ ना कुछ है। तो मतलब ये कि ये इनिशियली 0 मीटर पे नहीं था, ऑलरेडी ये 4 मीटर पे आगे बढ़ा हुआ था। मतलब कुछ ऐसा देखना, ग्राफ में दिखा रहा हूं। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये
2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये तुम्हारा 5 6 7 8 9 10 11 12। ये यहाँ पे बेटा फाइनली पहुंच गया। ये इनिशियली कहाँ पे था? 4 पे। अब मुझे सोच के बताना, फाइनल पोजीशन हो गई 12, इनिशियल पोजीशन हो गई 4, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मेरे हिसाब से तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना? 18 मीटर। टेक्निकली लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर ये फॉर्मूला लिख लेना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सर कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन थी 12, इनिशियल थी 4, तो 8 मीटर आया, और ये ग्राफिकली भी मुझे आपने दिखा ही दिया है। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन में जिन बच्चों ने गलतियां की थी और जिनका सही था, थोड़ा बहुत हवा पानी क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। अगर हाँ बिल्कुल बोल सकता है, आई क्या बोल सकते हो अगर तुम्हें बोला गया है कि ये एक्स के अलॉन्ग है। अभी कोई बात नहीं हुई तो चलो छोड़ दो। ओके पूनम, हाँ ये याद आ गया पूनम, गुड 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 गुड। जल्दी बताओ। डायरेक्शन को छोड़ दो, डायरेक्शन को छोड़ दो, डायरेक्शन को छोड़ दो, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया नहीं है कि ये किसके अलॉन्ग है। पोजीशन चेंज तो हो रही है टाइम के साथ। अगर बोल देते अलॉन्ग एक्स एक्सिस फिर तुम लोग मानते। ओके गुड। अच्छा अच्छा, अब इसी का एक और पार्ट बना के पूछूं, देखना सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, देखो हाथ चलाओगे, गलत होगा बढ़िया है, अगली बार गलती नहीं होगी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन, ऐसे लिख लो, फ्रॉम t is equal to 1 second to t is equal to 3 seconds। सेकंड, t1 से लेके t3 के बीच में, टाइम की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? सोच 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 बच्चे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, खेल खेल यार, कुछ भी नहीं है यार, पटक पटक के फेंकोगे ऐसे क्वेश्चन को बाद में। बस दिमाग खोल के चलो, दिमाग खोल के चलो सारे बच्चे। बढ़िया आदित्य बच्चे, बहुत अच्छे। कुणाल चेक करते हैं, चेक करते हैं, एक सेकंड। ये आएगा तेरे पास, ना हाँ बिल्कुल, एक सेकंड मैं बताता हूँ। कुणाल सही है, पद्माज बच्चे एक बार चेक करना, तन्मय बहुत अच्छे, देव, वेदांत, नमन, खुशवंत कैलकुलेशन चेक कर, खुशवंत कैलकुलेशन छोटी सी गलती कर रहा है, अर्पित कैलकुलेशन चेक कर, सृष्टि गुड, पूनम बढ़िया, सबने ये जिनका मैं नाम ले रहा हूँ सही है, गुड गुड वेदांत, अदिति, सेजल सबका सही है, बहुत बढ़िया पार्थ, बहुत बढ़िया। सर कुछ भी नहीं है, इधर देखो सर, इससे इजी क्या होगा जिंदगी में? 11वीं कक्षा में पहुंच के बस वैल्यू डाल के थोड़ा सा गणित करके खुश होना है। सर एक्स की वैल्यू कितने पे? t इज इक्वल टू 3 पे, कितनी हो जाएगी? सर रख के तो देखो फंक्शन में, t को रखूंगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे? 9 प्लस 4। सर ये आया 18, 18 प्लस 4 हमारे गांव की साइड बोलते हैं कितना? 22 मीटर। अच्छा, और t इज इक्वल टू 1 पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना आया? 6 मीटर। सर ये 1 सेकंड पे 6 मीटर पे था, फिर 22 पे पहुंच गया, तो मतलब इन दोनों, इस 1 सेकंड से लेके 3 के बीच में कितना चेंज आया? सर बेसिकली आई कैन राइट दिस डाउन एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x3 माइनस x1, पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 1। सर सिंपल है ना सर, 22 माइनस 6 कितना आएगा? दिस इज द राइट आंसर। जल्दी से बोलो, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जलगांव भी आपका ही गाँव है बिल्कुल बिल्कुल।
अब बताओ, क्लियर है? क्लियर है? हाँ मुझे पता है कईयों ने हवा में किया होगा और गलती की होगी कैलकुलेशन। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ गणित को इज्जत दिया करो, ठीक है? देखो फिजिक्स के कंसेप्ट धरे के धरे रह जाएंगे, मैंने बहुत अच्छी फिजिक्स तुझे सिखा दी, बट अगर तुम लोग थोड़ा सा मैथ्स में ऊपर नीचे करके प्लस माइनस में सिली मिस्टेक बाद में बोलते हो ना जिसको आके, सर वो सिली मिस्टेक हो गया। और ये जो जलगा ये वाले हैं बंसल वाले, इनको तो पता होगा। अविनाश सर तुम लोगों को हमेशा बोलते सिली मिस्टेक को छोड़ो, तो छोड़ो ये सिली मिस्टेक को। ओके चल, ये था देख। अब देख तुझे पास डिस्प्लेसमेंट का एक अच्छा वो आ गया कार्यक्रम की कैसे से डिस्प्लेसमेंट को मैं और अच्छे से फिगर आउट कर सकता हूँ यूजिंग बेसिकली फंक्शन। अच्छा आओ आगे बढ़ता हूँ और अच्छे से सीखते हैं कुछ और बातें। क्या सर, उसके बाद आता है मेरे पास कि देखो गाड़ी चलने लगी, यस। गाड़ी चलने के बाद दो चीजें आई, एक को आपने डिस्टेंस बोला, दूसरे को डिस्प्लेसमेंट बोला। डिस्टेंस था स्केलर, डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर, दोनों के यूनिट थे सेम। निकालना मैंने सीख लिया, आपने तीन एग्जांपल सिखाए, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता कर लोगे। ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि आप लोगों को अब बोला जाए कि यार गाड़ी तो जा रही है यार, बढ़िया से जा रही है, गाड़ी यहां से चली, यहां पे पहुंची भी, बस अब इसमें एक छोटा सा फैक्टर ऐड कर देना है। क्या? उस फैक्टर का नाम है टाइम। टाइम मतलब यार देख गाड़ी ने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, मान ले तूने बोला सर यहां से वो चल के यहाँ पे आ गई, कितना ट्रेवल किया? मान ले भाई साहब एक्स बोल दूं, घबराना नहीं है, एक्स मीटर। एक्स से घबराना नहीं है, एक्स क्या है? कुछ भी, ठीक है कुछ भी होगा, अपने को क्या, एक्स मीटर चल गया। अच्छा सर, सर अब एक्स मीटर चला, ठीक बात, मैं समझ गया, छोड़ दे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अभी के लिए साइड पे रख। अब मैंने बोला घड़ी निकाल, घड़ी के साथ देखना स्टार्ट कर दे कि कितने टाइम में ये एक्स मीटर चला। तो सर आप मुझे अब ये सजेशन दे रहे हो कि इसमें मैं टाइम को इन्वॉल्व कर दूं क्या? अब तूने टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था, तूने सिर्फ देखा कितना चला, बस तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कितने टाइम में चला। अब बस एक चीज को ऐड कर दे कि टाइम को नोटिस करना स्टार्ट कर। किया सर, मैंने देखा कि सर मान लो ये जैसे अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, राइट? ये एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कोई चीज। तो मैंने देखा कि सर ये एक्स मीटर चला, एक्स मीटर चला इतने डिस्टेंस, कितना टाइम? सर इसको टाइम लगा टी सेकेंड, टाइम टेकन। तो यार एक बहुत बचपन से तुम खेल खेलते हो, अगर मैं तुझे पूछूं इसकी स्पीड बता दे, सर मैंने पढ़ा हुआ है सर ये कि स्पीड होता है मेरे पास क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर मैं खट से लिख दूंगा क्या, एक्स बाई टी मीटर पर सेकेंड। बच्चे बता क्या लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? सिंपल है। ओके बट सर यहाँ पे ना मुद्दे में थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है। कैसे? सर जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो भाई बहन थे ना, यहाँ पे भी एक वेलोसिटी नाम का चीज इन्वॉल्व होता है। एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। सर दोनों में अंतर क्या है? देख यार मैं जैसे तुझे अभी के लिए जैसे ये केस था, तूने बोला यार सर ये जा रहा था, मान लो ये सर इधर को जा रहा था, ठीक है, राइट हैंड साइड को, इधर को। देखो अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि ये एक्स बाई टी मीटर पर सेकंड से जा रही है गाड़ी, तो तुमने क्या समझा? तुम्हें समझ आई स्पीड, इतना ट्रेवल कर रही है हर सेकंड में। सिंपल ऐसे सोचा कर, इतने हर सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है, एक्स। एक्स तेरी क्या हो गई, एक्स बाई टी क्या हो गई तेरे पास, बस स्पीड। अगर मैं बोल दूं कि यार ये हर सेकंड में इतना ट्रेवल करती है टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, तो तो ये क्या बन गया? सर ये बन गया वेलोसिटी, स्पीड के साथ डायरेक्शन अटैच कर दी। अब याद करना मेरी बात, यहां पे दो चीजें होती थी। क्या? मैं डेफिनेशन में बताता हूं आपको, बेसिक फील आ गई स्पीड क्या होता है। हेडिंग डालो सबसे पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हेडिंग इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? इसको लिखने का बेटा डेफिनेशन समझना और ऐसे ही याद रखना जो मैं बोल रहा हूं। दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन लिख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, ड्यूरिंग इट्स मोशन। सर यहाँ पे आपने ना पता नहीं ये क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। बेटा अब ध्यान से सुनना, ये ना अब डिफाइन अपन ऐसी करेंगे, डेफिनेशन इसी ऐसे लिखा करेंगे। जब भी तेरे पास रेट आ गया, रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, रेट किसके, चेंज किसके रिस्पेक्ट में आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। याद रखना किसके रिस्पेक्ट में चेंज की बात हो रही है, टाइम के चेंज होने के साथ। अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज में तेरे पास दो चीजें आएंगी, एक को तुम बोलते हो एवरेज स्पीड, क्या बोलते हो बच्चे, एवरेज स्पीड, और एक को तुम बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये नया नया सा लग रहा है। एक को आपने बोला एवरेज स्पीड, अच्छा डिनोट किससे करते हैं मैं बता देता हूं तुम लोगों को, छोटी मोटी बातें, डिनोटेड बाय वी से ही डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी को भी वी से डिनोट किया जाता है, बट दोनों में अंतर क्या है मैं बताऊंगा आगे देखोगे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। इसको लिखने को कई बार ऐसे लिख देते हैं वी एवरेज, और इसको लिखने को ऐसे लिख देते हैं वी इंस्टेंट। अब मुद्दा ये कि सर दोनों में क्या अंतर क्या है, ये मैंने शायद आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश तो की थी। आई डोंट नो अगर आप लोगों को याद है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फर्क क्या था। अगर याद है बहुत अच्छे, नहीं भी याद है तो ध्यान से गौर से सुनना। यस यस पूनम यस, आओ। सुनो, अगर एक सेकंड यश सुनते जाना, अभी आई विल एक्सप्लेन एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो एग्जांपल से समझ आती है ये बात, ऐसे मैं तुझे टेक्निकली डेफिनेशन दूंगा, ये होता है, इंग्लिश बोलूंगा चार शब्द, तुझे लगेगा कि अंग्रेजी सही है सर की, वो नहीं, ठीक है। सिंपल समझ, मुद्दा समझ क्या है। मैंने बोला बंसल क्लासेस से मेरा घर, ठीक है, ये वाला नहीं जलगांव वाला, मैंने बोला बंसल क्लासेस में से मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छी बात है सर, बढ़िया, सही है। 5 किलोमीटर मैं डेली निकलता हूँ घर से, मुझे 5 मिनट लग जाते हैं, मानने वाली बात है, मैं इतनी रफ्तार से नहीं आता, मानने वाली बात, ठीक है, कि 5 किलोमीटर 5 मिनट में मैं पहुंच जाता हूँ घर से अपने बंसल में। अच्छी बात। अब देख मेरी बात समझ, अगर मैं तेरे से पूछूंगा ना कि यार मुझे जल्दी से बता कि मेरी स्पीड क्या थी, तुम लोगों के पास जितना मतलब तुम लोग समझते हो चीजों को, तुम पता क्या बोलोगे, सर मुझे आपने डिस्टेंस बता दिया, मुझे आपने टाइम बता दिया, और मैंने बचपन में सीखा हुआ है और मुझे बहुत ऐसे रटवाया भी गया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। और सही बात भी है, गलत क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। तो सर मैं बोलूंगा 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में, तो 5 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट्स, तो 1 किलोमीटर पर मिनट की आपकी स्पीड रही है, हाँ या ना बोल। लॉजिकल है, कुछ खास नहीं है इसमें, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा कि सर 5 किलोमीटर था 5 मिनट में, तो बोलने को ऐसे बोल सकते हो कि 1 मिनट में कितना चले, 1 किलोमीटर चले। बेटा अब इसमें मुद्दा कहाँ पे आता है, मुद्दा यहाँ पे बनता है कि यार एक बात, सर अगर मैं बोलूं कि आप 10 बजे निकले थे, मतलब आप 10:05 पे पहुंचे होंगे, बट ये कहना कि 10 बजे से लेके 10:05 तक सर आप लगातार 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहे थे, गलत स्टेटमेंट है। सोच के देख कैसे। सर आपने घर से गाड़ी स्टार्ट की, इनिशियली आप रेस्ट पे थे, हाँ या ना, फिर आपने धीरे धीरे एक्सेलरेटर को दबाया होगा, राइट, एक्सेलरेटर को गाड़ी के दबाया होगा, गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी होगी, राइट, गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी होगी, फिर आपकी स्पीड हो सकता है 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी हो, अगर रास्ते में कोई नहीं था, रोड खाली होगी, तो आपने खट से स्पीड बढ़ाई होगी। फिर हो सकता है सर रास्ते में कोई एकदम से आगे आ गया होगा, या कोई मान लो सिग्नल आ गया होगा, हो सकता है आपने रोका भी होगा। मेरी मेरी पॉइंट समझना,
ये कहना कि मैं 1 किलोमीटर पर मिनट से ही चलता रहा, बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। समझ लेंगे, समझना सर, ऊपर नीचे हुआ होगा ना रास्ते में। ऐसा तो है नहीं है कि सर वो आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर से पहले घूम रही थी, आपने टुक करके बीच में उसमें कूदे और वो आपको वैसे ही लेके आ गई और उसने 1 किलोमीटर पे आपको छोड़ दिया। पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली मेरा कहना ये कि मेरी स्पीड थ्रू आउट दीज 5 मिनट वेरी की होगी, कभी तो 1 से ज्यादा, कभी 1 से कम। तो फिर ये एक क्या है बेटा, एक है एवरेज। ये क्या है, एवरेज है। इसी वजह से मैंने क्या बोला, कभी तो ज्यादा होगी कभी कम होगी, बट एवरेज मिला मिला के क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर। आई होप आपको पॉइंट समझ आया। इसी वजह से तुम लोगों के पास यहाँ पे जो लिखी जाती है डेफिनेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी, लिख लेना, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला इज वी एवरेज इज इक्वल टू, देखना जो मैंने बोला क्या वही मैं लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सर क्या मैंने यही किया था, हाँ। 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड था, हाँ, अपॉन 5 मिनट टोटल टाइम टेकन था। तो मैंने 1 किलोमीटर पर जो मिनट निकाला था, क्या वो एवरेज था, यस। वो क्या था, वो एवरेज था। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है किसका, और हाँ इसको लिखने के लिए और भी लिख सकते हो, क्या, देखना देखना देखना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स का, सर जितना डिस्टेंस चले, हो सकता है मैं पहले ही अगर बोलूं कि यार मैं ना घर से निकला हुआ था और रास्ते में रुका हुआ था, कहाँ पे, सर आपने बोला आप ना 2 किलोमीटर ऑलरेडी पास में इंस्टीट्यूट के आ गए थे, अभी आगे का रास्ता कितना बचा था, 3, राइट। अब वहां पे तू क्या बोलेगा, टोटल डिस्टेंस किसको लेगा, क्या 5 को लेगा, नहीं 3 को ले लेगा। समझ रहे मेरी बात, मतलब जैसे अभी तूने क्या किया था, इनिशियली अगर कोई बॉडी पहले ही आगे चल गई हो तो फिर उसको पहले जो चल चुकी है उसको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस टाइम में कितना होगा, सर वो कम हो जाएगा, राइट। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब यही होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। लिखो जल्दी लिखो। काफी इंपॉर्टेंट, इस पे एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ, पहले तुम लोगों को। ये हो गया सर, टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, मुझे टोटल टाइम पता चल जाए, मैं एवरेज निकाल के रख लूंगा, बढ़िया है बस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी एक क्षण पे, एक इंस्टेंट पे, एक क्षण। मैंने बोला कि 10 बजे निकले सर, यस। मैं अगर बोलूं तेरे से कि मुझे ना ऐसे निकाल के दिखा कि 10 बज के 3 मिनट 5 सेकंड पे कितनी स्पीड थी, हो सकता है 1 हो सकता है 3 किलोमीटर पर मिनट हो सकता है 0.5 किलोमीटर पर मिनट हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, वी इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखते हो, डी एक्स बाई डी टी। dx बाई डी टी। अब क्या है dx बाई डी टी, जो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ चुके हो आपको तो पता चल गया होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद आया, चेंज इन टाइम x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई डी टी कैसे निकालते थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैंने पहले रिकमेंड किया पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से तो फिर अच्छे खासा चलना स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सर क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल वेदांत, बिल्कुल सही बोल रहा है, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज।
ये जो डेल्टा मैंने ऐसे बनाया हुआ है ना, तुम्हें ये क्या बोलते हो इसको, ट्राइंगल की तरह, दिस इज चेंज। और dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज, राइट। अब कई बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों को सेम लिखते हो, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एक एक क्या है, एक मेरे पास क्या होता है वेक्टर, एक के पास डायरेक्शन होती है और दूसरे के पास डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। क्या, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, और ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। चल जल्दी से नोट कर ले, शाबाश। जल्दी 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 बच्चों। डन सर, गुड। विधान देखो ना, डिस्टेंस कितना चला उसने। अगर मैंने बोला कि यार देखो देखो देखो, ऐसे विधान उसको ऐसे समझना, डेल्टा एक्स में कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फाइनल माइनस इनिशियल है। मान लो कि यार मैंने बोला ये यहां से चला, ठीक है, ए से चला, ये सी पे पहुंचना है, रास्ते में बी पे रुक गया, राइट। अब तुम लोग ये मत सोचना कि जो तुम्हें लेना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कहां से लोगे। सर अगर मैंने बोला ये टोटल डिस्टेंस इसने चला जो ए से सी तक, वो है कुछ भी, क्या बोल दो उसको, एसी बोल दो, राइट। बट बेटा अगर तुम लोगों को बोला गया कि वो बी से सी पे पहुंचने में उसकी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, फिर तुम क्या करोगे, एसी माइनस ए बी। ये क्या आ गया सर, ये तो बी सी निकाल दिया ना आपने, ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो इसलिए वो चेंज लिखा हुआ है कि मान लो ऑलरेडी अगर वो बी पे खड़ा है, अगर उसने अपना मोशन ही स्टार्ट बी से किया, तो सीधा दिमाग में रख ले बस टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस टाइम स्टार्ट होने के बाद बस, दैट्स इट। एक क्वेश्चन देके भेजूं क्या आज? एक क्वेश्चन होमवर्क लेके जाओ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, इधर देखना, बाकी भी ट्राई करना बच्चे। इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी, कुछ भी हो सकता है, वेरीज एज एक्स इज इक्वल टू क्या, 2t², find the average velocity of particle from t is equal to 1 to t is equal to 2 seconds. First part. Second part is find the speed at t is equal to 2 seconds. हमेशा बच्चा एक बात याद करना। अच्छा मैं ये क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, रीजन है इसका, सुन लेना, क्योंकि नए बच्चे उनको शायद पहली बार सुन रहे होंगे जिन्होंने इंट्रोडक्टरी क्लास वो नहीं स्टार्ट किया था। इधर देखना, सबसे खास बात पता क्या है, कब पता, कैसे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज या वो, कई बार एवरेज नहीं भी दिया, बोला जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एवरेज निकालनी है? जब भी तुम्हें एक टाइम लिमिट देगी, दिया गया, मतलब इतने टाइम से लेकर इतने तक, तो समझ आना बच्चे वो क्या बताना चाह रहा है तुझे, कि एवरेज निकाल दे। और जब उसने मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टाइम दिया,
कि सीधा सीधा इस टाइम पे बता, तो तुझे क्या करना पड़ेगा सर, वहां पे मुझे बेसिकली दिमाग ये चलाना पड़ेगा कि सर उसके अंदर इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं करके दिखा रहा हूं, सारे बच्चे देखना, एक क्वेश्चन मैं और बना दूंगा, इधर देखना। सर एवरेज निकालनी है, राइट? अच्छा सर, इसकी देखना पड़ेगा डिस्टेंस कितना चला ये। बेटा चेक करो, 2 पे कितनी पोजीशन है, 1 पे कितनी पोजीशन है। x एट t इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 8 मीटर। x एट t इज इक्वल टू 1 कितना था सर, ये हो जाएगा 2 मीटर। अब मुझे बता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका कितना लूंगा वेदांत, 8 मीटर लूंगा या 6 मीटर लूंगा? मुझे कहां से कहां पे पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी स्पीड। ओए वेलोसिटी लिख दिया मैंने, स्पीड स्पीड स्पीड, वेलोसिटी पे नहीं आएंगे अभी, स्पीड देखो, राइट? एवरेज स्पीड 6 मीटर लेंगे, यस। क्यों सर, क्योंकि ये चला कितना, आपने कहां से कहां पे पूछा है, आपने 1 से लेके 2 के बीच में पूछा है, तो ये 1 पे तो ऑलरेडी 2 मीटर चल चुका था, तो इसकी डिस्टेंस जो चलेगा ये, वो कितनी हो गई, 6 मीटर। अच्छा, तो सर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम कितना लिया इसने, दो से एक सेकंड से लेके 2 सेकंड तक, कैन आई से 2 माइनस 1 दैट इज 1। एक सेकंड ही तो हुआ, एक सेकंड से लेके 2 सेकंड तक कितना टाइम होगा, 1 सेकंड। तो कितना आया मेरे पास, 6 मीटर पर सेकंड, ये आ गई एवरेज। सेकंड पार्ट, सर क्या दे रखा था, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। सर अब यहां से dx बाई dt कैसे निकालता था, याद करो बच्चों, डिफरेंशिएशन याद है, 2 आगे आएगा, 4 ये मल्टीप्लाई 4, t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 दैट इज t पावर 1, राइट? तो कितना आया सर, 40। सर वैल्यू रख दो बस, अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये स्पीड का फंक्शन आ गया 40। अब अगर मुझे आपने पूछा है कि स्पीड बता दो 2 सेकंड्स पे, तो मैं अब कुछ भी वैल्यू रखूंगा, मेरे पास इंस्टेंटेनियस आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। याद करो, क्या याद आया, ये सब पढ़ा हुआ था अपन ने, जल्दी 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 जल्दी, डोंट वरी, और क्वेश्चन मैं ले लूंगा कल। जल्दी नोट करो, एनालाइज करना है इसको, इस पे कल मैं क्वेश्चन और लूंगा। सर 40 कैसे आया, पार्थ आपने वो देख रखा है क्या, मैथमेटिकल टूल्स वाला, मैथमेटिकल टूल्स वाला लेक्चर देख रखा है डिफरेंशिएशन का? नो, एक काम करना, मुझे मैसेज करना आज, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैंने लिंक भेज दूंगा, अगर ऑलरेडी है तो उसको देखो। वो 40 कैसे है बेटा, वो डिफरेंशिएशन होती है, एक टूल सीखा है अपन ने। यस, देख लिया तुमने, वेरी गुड। ये देखो बच्चे, यहाँ पे एवरेज कैसे निकाला, पहले मैंने, देखो मैंने क्या किया सर, मैंने निकाल लिया उसका फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी मैंने निकाल लिया, और अब मुझे पता चल गया उसका डिस्टेंस कितना हुआ, अगर वो 2 से 6 8 पे गया तो डिस्टेंस कितना चला, 6 मीटर। कितने टाइम में चला सर, 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड कितना टाइम हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब एक बात सोचो ना यार, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का टाइम कितना होगा, 1 सेकंड ही तो होगा, तो वो यहाँ पे आ गया मेरे पास नीचे 1, तो 6/1 आ जाएगा आंसर, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। और ये जिनको इसमें प्रॉब्लम आई कि सर ये 2t स्क्वायर से 4t कैसे हो गया, मेरे से आज मुझे मैसेज कर लेना, अगर लेक्चर नहीं है मैं लेक्चर की लिंक सेंड कर दूंगा, उसको देखना। चलो बेटा, तुम लोगों को, अच्छा रुक जाओ, अभी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, एक सेकंड, दैट्स इट फॉर द डे।